Yes, good evening to all. Good evening, Kuldeep, Nikhil. कहाँ हूँ मैम? अपने इंस्टीट्यूट से टॉप रैंक का आने में निखिल थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है? नो नीड टू वरी। अविनाश, रणधीर, सब गुड इवनिंग। एक मिनट। राहुल, एक मिनट। थोड़ा ऊपर ऊपर का हटाना है। अरे नहीं, मैं छूछा नहीं करती हूँ। नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं है, वो आ रहा है ना क्लोज टेस्ट क्या बोल। हाँ, ऑप्शन ठीक है ना? हम्म। चलो चलो। यस नितेश, गुड इवनिंग। अभिषेक ऑल्सो गुड इवनिंग। संदीप, गुड इवनिंग टू ऑल। चलो, होपफुली सबने क्लोज टेस्ट पढ़ लिया होगा। ठीक है, आपके लिए क्लोज टेस्ट लेट हो रही थी, तभी तो मैं आपके लिए क्लोज टेस्ट छोड़ के रखा था कि आप लोग पढ़ के रखोगे। सब बैठे हुए होंगे चुपचाप। पढ़ लिया होगा सबने। मैम, क्लोज टेस्ट का ऑप्शंस ऑप्शंस मैं दे रही हूँ ना। दिया तो है पहला वाला ऑप्शन, इन्वेंटेड, गिवन, टेस्टेड, सजेस्टेड। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव। यस, गुड इवनिंग नितेश। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान पेनिसिलिन, आई थिंक पेनिसिलिन तो सब जानते होंगे। पेनिसिलिन इज अ ड्रग फॉर मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के लिए ड्रग है, मेडिसिन है। रीड कर लिया है। पेनिसिलिन वॉज डैश ऑन 6 पेशेंट्स। 6 पेशेंट्स में पेनिसिलिन को कुछ किया गया होगा। द डैश वर वेरी मच डैश, बट अनफॉर्चुनेटली, देखो यहाँ पे बट आ गया। ओके, इन द सेंटेंस यू हैड बट। बट आ गया मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस, बट अब मैंने कंजंक्शन में बताया भी है। ठीक है, बट क्या होता है? बट में यहाँ पैसेज का मूड बदल रहा है। ठीक है, या तो सेंटेंस पहले पॉजिटिव जा रहा है, अब नेगेटिव जाएगा, या तो पहले नेगेटिव जा रहा है, अब पॉजिटिव जाएगा। बट यहाँ पे देखो अनफॉर्चुनेटली है। अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यवश। दुर्भाग्यवश तो कुछ नेगेटिव हुआ होगा। अनफॉर्चुनेटली, ड्यू टू द डैश ऑफ पेनिसिलिन, 2 पेशेंट्स डाइड। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश पेनिसिलिन की वजह से 2 पेशेंट की डेथ हो गई। This tragic incident proved that it's dash essential to dash the medicine dash large quantities. Large quantities मतलब भारी मात्रा में। ठीक है, क्वांटिटी मात्रा के सेंस में होता है। आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ टायरलेस एफर्ट्स, ओके, बहुत लंबे एफर्ट्स के बाद, अ फ्लॉलेस, फ्लॉलेस किसे बोलते हैं? जिसमें कोई फ्लॉ नहीं हो, कोई वीकनेस नहीं हो। अ फ्लॉलेस डैश ऑफ एक्सट्रैक्टिंग पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया गया। एक्सट्रैक्ट करना मतलब किसी चीज से बनाना। ओके, पेनिसिलिन इन लार्ज क्वांटिटीज वाज इवॉल्व। इवॉल्व मतलब उसे इवॉल्व किया गया, नया कुछ ओरिजिनेट किया गया। डैश द मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ इट बिकेम डैश। पूरा सेंटेंस किस में जा रहा है? पूरा सेंटेंस पेनिसिलिन के बारे में। कहीं पेनिसिलिन का पॉजिटिव बोला है, कहीं नेगेटिव बोला है, बट थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया। क्वांटिटीज लिया है। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटीज, बट, ये सबको ध्यान में रखते हुए लेट अस स्टार्ट। चलो बताओ। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1, पेनिसिलिन वॉज डैश। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान पेनिसिलिन को क्या किया गया? इन्वेंट किया गया था। 5 ऑप्शन है हमारे पास, इस बार मैंने 5 ऑप्शन दे दिया है। इन्वेंट किया था, गिवन किया था, टेस्टेड किया था, सजेस्टेड किया था, या रिकमेंडेड किया था? हम्म। दिस इज सृष्टि एंड अभिषेक, नितेश, अभिषेक, सबने बोला टेस्टेड किया था। यस, यू आर राइट। देखो, पेनिसिलिन को हम इन्वेंट भी कर सकते हैं, आपके दिमाग में इन्वेंट भी जाएगा, वॉज इन्वेंटेड, लेकिन किसी, आगे देखो ना, 6 पेशेंट्स पे, ओके, 6 मरीजों पे पेनिसिलिन को इन्वेंट नहीं किया गया ना, पेनिसिलिन तो ऑलरेडी बन गया है। उसे 6 पेशेंट पे टेस्ट किया गया। यस, टेस्ट इज द करेक्ट आंसर।
गिवन, अगर आपके दिमाग में आएगा कि 6 पेशेंट्स को मेडिसिन दिया गया, आपके दिमाग में गिवन भी आ सकता है, बट गिवन के साथ अगर मैं यहाँ गिवन लगाती हूँ ना, तो गिवन के साथ कभी भी ऑन नहीं आता है, गिव ऑन नहीं होता, गिवन टू। ठीक है, 6 पेशेंट को दिया गया, तो अगर टू रहता तो गिवन भी हो सकता था, बट गिवन भी नहीं होगा, टेस्टेड होगा। सजेस्टेड भी नहीं होगा, सजेस्टेड ऑन भी नहीं होता है, सजेस्टेड के साथ भी टू लगता है, रिकमेंडेड के साथ भी ऑन नहीं होगा, पेशेंट को रिकमेंड नहीं कर रहे। पेनिसिलिन वॉज रिकमेंडेड ऑन पेशेंट, पेशेंट पे रिकमेंड नहीं करोगे, टेस्ट करोगे। यस, निखिल इज ऑल्सो राइट। श्रीनिवास। चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। अच्छा, कुलदीप ने गिवन, हाँ गिवन टू बोला। निखिल ने बोला 5 ऑप्शन कंफ्यूज कर देता है। इसमें क्या बात है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 5 ऑप्शन आए या 10 ऑप्शन, आप तो चूज कर लोगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पेनिसिलिन वॉज टेस्टेड ऑन 6 पेशेंट्स, 6 पेशेंट्स पे इसे टेस्ट किया गया। द डैश वर वेरी मच डैश। चलो पेनिसिलिन का क्या होगा, हम अपने ऑप्शंस छांटते हैं। पेनिसिलिन टेस्ट किया गया है, तो टेस्ट करने पे क्या आया होगा, कोई डेंजर तो नहीं आया होगा ना। ठीक है, डेंजर, पेनिसिलिन को टेस्ट करने से डेंजर तो नहीं आया होगा। आगे देखो, आगे जाके सेंटेंस में बट है, बट के बाद कैसा वर्ड है, अनफॉर्चुनेटली। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश आगे कुछ नेगेटिव हुआ, इसका मतलब है कि बट का पहला वाला भाग पॉजिटिव जाएगा। मैंने बताया भी है, बट वाले सेंटेंस में एक पॉजिटिव जाता है तो दूसरा नेगेटिव जाएगा, इसलिए बट के बाद वाला नेगेटिव जा रहा है तो पहला वाला पॉजिटिव आएगा। यस, श्रीनिवास सृष्टि ने आंसर दिया है, रिजल्ट्स। एक्शंस तो नहीं होगा, एक्शंस तो किसी काम, पेनिसिलिन का कोई एक्शन नहीं हुआ, डेंजर भी नहीं हुआ, कंडीशन भी नहीं हुआ। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब भी होता है प्रभाव, रिजल्ट, और रिजल्ट का मतलब भी रिजल्ट। बट चलो सृष्टि एंड श्रीनिवास, बट आप निहारिका ऑल्सो, आज तो गर्ल्स भी एक्टिव हो गए, 3 गर्ल्स कंसेक्यूटिवली, सृष्टि, एकता, निहारिका। अब मुझे बताओ कि इम्पैक्ट क्यों नहीं होगा। इम्पैक्ट का मतलब भी होता है रिजल्ट, परिणाम, और रिजल्ट का मतलब भी रिजल्ट होता है। बच्चों ने आंसर रिजल्ट्स दिया है, बट बताओ क्यों इम्पैक्ट क्यों नहीं दिया, इम्पैक्ट का मतलब भी तो असर ही होता है। कुछ दिख रहा है इम्पैक्ट और रिजल्ट्स के बीच का डिफरेंस, इम्पैक्ट सिंगुलर है और रिजल्ट्स प्लूरल है। और आगे जाके देखो हमारा क्या है, यहाँ वर है, वर लगा है ना, इसका मतलब है हमें यहाँ प्लूरल चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्ट्स। जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लूरल वर वी हैव टू टेक अ प्लूरल सब्जेक्ट। यस, श्रीनिवास ने दिया। रिजल्ट्स प्लूरल है। चलो थर्ड पे चलते हैं, बस इसका रिजल्ट्स वर वेरी मच डैश। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। पेनिसिलिन को टेस्ट किया गया, ठीक है, पेनिसिलिन को टेस्ट किया गया। यस हिमांशु, गुड इवनिंग। पेनिसिलिन को टेस्ट किया गया तो इसका रिजल्ट क्या आया होगा, द रिजल्ट्स वर वेरी, क्या है, कैसा वर्ड चाहिए, पहले तो मुझे बताओ, आंसर बाद में बताना। पहले मुझे बताओ कि इस ब्लैंक में पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव वर्ड। इम्पैक्ट्स, नितेश इम्पैक्ट्स नहीं होता, क्योंकि तब तो दोनों आंसर जा सकता है। पहले मुझे बताओ द रिजल्ट, उसका रिजल्ट वर वेरी मच डैश, यहाँ पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव, पहले मुझे बताओ। हाँ, हमें यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए। कुलदीप ने बोला नेगेटिव वर्ड चाहिए, नो कुलदीप नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बट लगा है। ठीक है, बट का मतलब होता है पर, तो इसके बाद वाला सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, बट के बाद वाला नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब है बट के पहले वाला पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना, पॉजिटिव कोई वर्ड चाहिए। यस, नितेश इज राइट। इज इट क्लियर कुलदीप, आपने नेगेटिव बोला बट हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए। क्या होगा, उसका रिजल्ट्स क्या था, 6 पेशेंट पे ट्राई किया गया तो रिजल्ट वर वेरी डेटोरिएटिंग होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटोरिएटिंग, डेटोरिएट मतलब क्या होता है, डेटोरिएट का मतलब है कैसा वर्ड है, डेटोरिएट नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, डेटोरिएट का मतलब होता है ना कोई भी चीज धीरे धीरे खराब होना, तो वो तो होगा नहीं। द रिजल्ट्स वर इम्प्रूविंग, अच्छा, रिजल्ट्स वर सृष्टि ने इम्प्रूविंग, अच्छा, डेटोरिएटिंग और डिस्करेजिंग तो ऐसे ही ऑप्शन से हट गया, दोनों नेगेटिव वर्ड है।
ठीक है, बोथ द वर्ड्स आर नेगेटिव। अब हमारे पास बचा ब्राइट, इंप्रूविंग, एनकरेजिंग और एनकरेजिंग और इंप्रूविंग। जो रिजल्ट दिया, पेनिसिलिन डाला गया, ठीक है, टेस्ट किया गया, तो उसका रिजल्ट कैसा था? आगे जाके देखो, उसका रिजल्ट अच्छा ही है, तभी तो उस बोला गया कि इसे भारी मात्रा में और भी बनाओ। तो रिजल्ट्स वर ब्राइट नहीं बोलोगे। ब्राइट किसी का रिजल्ट, कोई पर्सन ब्राइट होता है, ठीक है। एनकरेजिंग, यस। एनकरेजिंग का मतलब क्या होता है? एनकरेजिंग मतलब और प्रमोट करने वाला। इसका रिजल्ट एनकरेजिंग अच्छा आया, तभी तो बोला गया कि और भी भारी मात्रा में प्रोड्यूस करना है। एनकरेजिंग इज द करेक्ट वर्ड। ओके, ब्राइट नहीं करोगे। ब्राइट तो वेरी ब्राइट मतलब वेरी एक्सीलेंट। तो एनकरेजिंग इज द करेक्ट वर्ड। ओके, रिजल्ट्स तो उसका बहुत एनकरेज करने वाला था, बट अब देखो, बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ड्यू टू द डैश ऑफ पेनिसिलिन, 2 पेशेंट्स डाइड। 6 पेशेंट पे टेस्ट किया गया और पेनिसिलिन ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिया, बट अनफॉर्चुनेटली दो दो पेशेंट मर गए। किस वजह से? बताओ। कैसा वर्ड चाहिए यहाँ पे? पहले तो मुझे बताओ कि कैसा वर्ड चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव वर्ड चाहिए? द रिजल्ट्स तो इसके काफी अच्छे दिखाए, एनकरेजिंग दिखाया, ठीक है, प्रमोट करने वाला, बट दुर्भाग्यवश 2 पेशेंट मारे भी गए। क्या चीज? सृष्टि ने आंसर दिया अबंडेंस। अच्छा, नेगेटिव वर्ड चाहिए यहाँ पे। यस नितेश, यू आर राइट। तो सृष्टि, आप कैसे आंसर कर सकते हो? अबंडेंस, पेनिसिलिन के अबंडेंस की वजह से, प्रचुरता की वजह से 2 पेशेंट मारे गए। आगे जाके सेंटेंस में देखो ना, आगे जाके दिया गया है कि एक्सीडेंट प्रूव टू बी डैश द मेडिसिन लार्ज क्वांटिटीज। लार्ज क्वांटिटीज में मेडिसिन को प्रोड्यूस करने की जरूरत थी, क्योंकि इसका मतलब है कि पेनिसिलिन की कमी थी। ठीक है, आंसर दिया। वीकनेस भी दे रहे हैं बच्चे। पेनिसिलिन का, ड्यू टू द वीकनेस ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वीक कहां से हो गया? पेनिसिलिन जो टेस्ट किया गया था पेशेंट पे, तो वो पेनिसिलिन तो अच्छा रिजल्ट दिखाया, उसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा था, तो पेनिसिलिन वीक कहां से हो गया? अच्छा, बच्चों ने आंसर इनएफिशिएंसी भी दे दिया। देखो, हमें यहाँ पे, पहले तो हमें यहाँ पे नेगेटिव वर्ड चाहिए, और नेगेटिव वर्ड में हमारे पास अबंडेंस हटा दो, या तो शॉर्टेज। वीकनेस तो नहीं होगा, पेनिसिलिन की कोई वीकनेस नहीं है, ठीक है। इनएफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि पेनिसिलिन इनएफिशिएंट नहीं है, उसने तो पेशेंट पे काम भी किया, रिजल्ट उसका अच्छा था। या तो आपके दिमाग में आएगा शॉर्टेज, या तो ओवर सप्लाई। हाँ, यस, मैक्सिमम बच्चे यस, निदेश एंड ऑल आंसर दे रहे हैं। रुपेश ने आंसर दिया है वीकनेस। पेनिसिलिन की वीकनेस नहीं है, पेनिसिलिन में कोई कमी नहीं है। ड्यू टू द वीकनेस ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन कहाँ से कमजोर हो गया? उस ऊपर तो बता दिया, उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। शॉर्टेज, यस, शॉर्टेज आंसर होगा। पेनिसिलिन की शॉर्टेज की वजह से 2 पेशेंट मारे गए। इसीलिए मैंने बोला है ना, पहले क्लोज टेस्ट पढ़ लिया करो, क्योंकि क्लोज टेस्ट का आगे क्या लिंक बन रहा है ना, कि लार्ज क्वांटिटीज। लार्ज क्वांटिटीज मतलब भारी मात्रा में इसे बनाना है, भारी मात्रा में बनाना है पेनिसिलिन, इसका मतलब है कि इसकी कमी रही होगी, शॉर्टेज होगा। यस, यस कुलदीप मैम, शॉर्टेज होगा, बिकॉज बाद में शॉर्टेज होगा, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ पेनिसिलिन। इसीलिए क्लोज टेस्ट पढ़ लेना है, सो दैट यू पीपल गेट टू नो ना व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज। कॉन्टेक्स्ट किस बारे में? यस अभिमन्यु, गुड इवनिंग। तो दिस, बट अनफॉर्चुनेटली, मैम मेरा आंसर शो नहीं हो रहा है अविनाश। अच्छा, पता नहीं, अब ध्यान दूंगी अविनाश, अब आप ही पे ध्यान दूंगी, आपका आंसर शो हो रहा है कि नहीं। यस, रुपेश का तो आंसर आ गया शॉर्टेज। क्या क्या लिख रहे हैं यहाँ? शॉर्टेज ठीक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है भाई रुपेश आपको शॉर्टेज? आगे जाके देखो, इसकी शॉर्टेज की वजह से पेनिसिलिन, 2 पेशेंट मारे गए। आगे जाके देखो, आगे जाके देखो, तब क्लियर हो जाएगा। दिस ट्रेजिक एक्सीडेंट प्रूव दैट इट डैश एसेंशियल। चलो बताओ। और ऐसे भी ना शॉर्टेज के साथ तो ऑफ लगता है, बट ठीक है, एफिशिएंट इनएफिशिएंसी के साथ भी कुलदीप ऑफ लग सकता है।
मैंने शॉर्टेज इसलिए लगाया है ना, कमी इसलिए लगाया क्योंकि आगे जाके देखो सेंटेंस लिंक हो रहा है लार्ज मात्रा, लार्ज क्वांटिटी में पेनिसिलिन पेनिसिलिन बनाना है, इसका मतलब है कि शॉर्टेज की वजह से डेथ हुई होगी। दिस ट्रैजिक इंसिडेंट प्रूव दैट इट डैश असेंशियल। इट तो सिंगुलर होता है, तो चलो इट के साथ वर और हैव तो आएगा नहीं। ठीक है, इट के साथ वर और हैव आएगा नहीं, या तो इज आएगा या तो वॉज आएगा। अब मुझे बताओ, जो इंसिडेंट बताई जा रही है ये तो पास्ट टेंस के लिए बताया जा रहा है ना, संदीप ने इज दिया है, इज आंसर नहीं होगा क्योंकि पूरा पैसेज पास्ट टेंस में जा रहा है, इट वॉज होगा। इज इट क्लियर संदीप? इज कहां से लगा दिया? इट इज एसेंशियल नहीं है, इट वॉज एसेंशियल। जरूरत हो गया था पेनिसिलिन इस मेडिसिन को भारी मात्रा में बनाने की। सोच समझ के आंसर देना है, जोश में होश नहीं खोना है कुछ भी। नेक्स्ट पे आ जाओ। This tragic accident proved that it was essential to dash the medicine। मस्ट क्यों नहीं होगा? यस, नितेश ने आंसर बोला कि सॉरी क्वेश्चन पूछा कि मस्ट क्यों नहीं होगा। दिस एक्सीडेंट प्रूव दैट इट मस्ट एसेंशियल। एक तो मस्ट प्रेजेंट टेंस में जाता है, इसलिए मस्ट नहीं होगा, और इट मस्ट एसेंशियल नहीं होगा। मस्ट के बाद बी रहता ना। ठीक है, एक एक मिनट देख लो, नितेश ने आंसर पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि मस्ट क्यों नहीं होगा। ठीक है, मस्ट एसेंशियल कभी नहीं होगा। मस्ट क्या है? मोडाल, और मोडाल हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, और असेंशियल एडजेक्टिव है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता है। ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके बाद एक मेन वर्ब का आना जरूरी है। अगर बी रहता ना, इट मस्ट बी असेंशियल, तब हो सकता। ठीक है, जिसका भी ये क्वेश्चन था ना, क्लियर हो गया? मस्ट नहीं होगा। हाँ, तो क्या हो गया बताओ? This tragic accident proved that it was essential to dash the medicine dash quantities। मेडिसिन को क्या करोगे? टेस्ट करोगे? मेडिसिन को अगर शॉर्टेज की वजह से लोग मर रहे हैं, तो मेडिसिन को क्या करोगे? इंजेक्ट, इंजेक्ट मतलब बॉडी में मेडिसिन डालोगे नहीं ना। प्रोड्यूस, यस, प्रूव भी नहीं करोगे, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ाना। यस पूजा, गुड इवनिंग। निहारिका ऑल्सो, प्रोड्यूस। अब समझ में आ रहा है जो जो बच्चे बोल रहे थे ना कि ओवर सप्लाई और अबंडेंस और वो सब क्यों नहीं होगा? शॉर्टेज थी तभी तो दो पेशेंट मारे गए, और तभी तो जरूरत पड़ी कि इस मेडिसिन को भारी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाए। तो क्लोजनेस में लिंक बैठाना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी देख के कर देना है। इट मस्ट बी असेंशियल होम, क्या पूछ रहे हैं संदीप? इट मस्ट बी असेंशियल होम सिट्स डैट, क्या मैम? चलो, इट मस्ट बी असेंशियल। मस्ट नहीं होगा, मस्ट वहां पे नहीं होगा, बी लगना चाहिए। इट वॉज असेंशियल टू डैश प्रोड्यूस द मेडिसिन डैश लार्ज क्वांटिटीज। हाँ, भारी मात्रा में प्रोड्यूस करने की जरूरत है, ये तो कर ही लोगे, ये तो इजी है। इन लार्ज क्वांटिटीज, भारी मात्रा में। ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ तो जरूरत पड़ गई कि मेडिसिन को भारी मात्रा में प्रोड्यूस किया जा सके, इसका मतलब है कि लिंक बैठ गया। शॉर्टेज था तभी तो दो पेशेंट भी मर गए। जस्ट इन, सबका आंसर इन है, ये तो इजी था। आज तो गर्ल्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एकता सब कहाँ गायब थे इतने दिनों से? पूजा, एकता, सृष्टि, निहारिका। इन लार्ज क्वांटिटीज। चलो, आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ टायरलेस एफर्ट्स, आफ्टर बहुत सारे। और संदीप ने पूछा कि इट मस्ट बी एसेंशियल, अगर बी होता तो फिर भी मस्ट नहीं होता है। इट मस्ट बी एसेंशियल तो प्रेजेंट टेंस का है ना, बट पास्ट टेंस का इंसिडेंट बताया जा रहा है संदीप। बी होता ना, फिर भी मस्ट वर्ड नहीं यूज होता है। इन लार्ज क्वांटिटीज, आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ टायरलेस एफर्ट्स, अ फ्लॉलेस डैश। फ्लॉलेस मतलब एकदम परफेक्ट, बिना किसी कमियों, कमी का। हाँ बताओ, अ फ्लॉलेस डैश ऑफ एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या होता है? किसी चीज से कोई चीज निकाल कर, जैसे प्लांट्स वगैरह से, प्लांट से आप कोई चीज एक्सट्रैक्ट करते हो।
ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना मतलब किसी चीज से कुछ निकाल कर बनाना। जैसे शुगर केन से ना, शुगर केन जूस निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो शुगर केन से। चलो बताओ। आफ्टर मेनी मंथ्स ऑफ टायरलेस एफर्ट्स, अ फ्लॉलेस डैश ऑफ एक्सट्रैक्टिंग पेनिसिलिन इन लार्ज क्वांटिटीज। देखा पूरा पैसेज में क्वांटिटीज क्वांटिटीज जा रहा है, लार्ज क्वांटिटीज, इसका मतलब है कि इसका शॉर्टेज था। अब आपका आंसर आ रहा है। चलो पहले छांटते हैं कौन कौन सा नहीं होगा। कुछ बच्चों का आंसर है टेक्निक, कुछ बच्चों का आंसर है एक्सपेरिमेंट। दो ही चीज में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, एक टेक्निक है और एक एक्सपेरिमेंट है। निदेश ने टेक्निक दिया है, या संदीप ऑल्सो यू आर राइट, टेक्निक होगा। ठीक है, पेनिसिलिन जैसे शुगर केन से, ओके, गन्ने से जो आप इसका जूस निकालते हो, तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। वो तो प्रूव्ड है कि वहां पे जूस है, वहां से निकालना है, तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वहां से। उसी तरह पेनिसिलिन को भी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। पता चल गया है कि वहां से पेनिसिलिन निकाला जा सकता है, तो निकालने का एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, निकालने का टेक्निक है, लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, और टेक्निक ना, एक्सपेरिमेंट फ्लॉलेस नहीं होता, टेक्निक, उस टेक्निक में कोई कमी नहीं है। हम्म a flawless technique of extracting penicillin in large quantities was evolved। आगे देख लो, was evolved। ठीक है, ये evolved के बाद ना फुल स्टॉप है। अभिषेक कश्यप पूछ रहे मेरे कमेंट्स विजिबल नहीं है क्या मैम? अभिषेक कश्यप, हाँ अभिषेक कश्यप आपका है, टेक्निक बोला है आप। दिख रहे हैं, नो नीड टू वरी, चिल करो आप, सब दिख रहा है कमेंट्स वगैरह। ठीक है, आप ऐसा करो, इन लार्ज क्वांटिटीज, इवॉल्व के बाद ना फुल स्टॉप डालो, अगर फुल स्टॉप नहीं डालोगे तो फिर दिक्कत हो जाए। इवॉल्व इसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट करने का टेक्निक लाया गया। हाँ चलो बताओ, फुल स्टॉप के बाद क्या होगा? उसके बाद है बिफोर। ठीक है, टेक्निक निकाला गया, टेक्निक लाया गया, तो बिफोर होगा, बिफोर द मैन्युफैक्चर। बिफोर नहीं होगा। नाइन्थ का क्या होगा? नाइन्थ में अभी अभी तो नाइन्थ, निखिल हम डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ वाला ही। नाइन्थ का अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, सून द मैन्युफैक्चरर, अर्ली, अर्ली का मतलब है पहले, बिफोर का मतलब भी पहले। पहले तो नहीं है, ये बोल रहे हैं बहुत सारे एफर्ट्स के बाद मेडिसिन इवॉल्व किया गया और उसके बाद से फिर उसका मैन्युफैक्चर होने लगा। तो क्या होगा आंसर? वाइल। वाइल द मैन्युफैक्चर, वाइल का मतलब क्या है? वाइल का मतलब है दौरान। ठीक है, और वाइल के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, और एक वाइल कंजंक्शन भी है वहां, जबकि का सेंस है। वाइल कहां से होगा विवेक? वाइल तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है। वाइल द मैन्युफैक्चर, पहले तो पता लगा लिया गया कि पेनिसिलिन कैसे निकालना है, टेक्निक बनाया गया, आंसर होगा सून। सून होगा आंसर, सून। सून मतलब जल्द ही, उसके बाद से फिर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक लगा के पेनिसिलिन का मैन्युफैक्चर होने लगा। एंड उसके बाद से द यूज ऑफ पेनिसिलिन, द यूज ऑफ इट बिकेम डैश। सून होगा, यस, लक्ष्य इज ऑल्सो करेक्ट। सून का मतलब क्या है? जल्द ही, टेक्निक पता लगने के बाद जल्द ही उसका मैन्युफैक्चरिंग होने लगा। एंड सून इट बिकेम, क्या होगा? हम मैन्युफैक्चर किस लिए कर रहे हैं? ज्यादा मात्रा में। यस संदीप, बिफोर, अर्ली, एज, वाइल तो बिल्कुल नहीं हो। सून, सून मतलब जल्द ही इसका यूज होने लगा। एंड इट बिकेम, क्या होगा? इट बिकेम, रिस्की तो नहीं होगा ना? और पेनिसिलिन फेमस हो गया। पेनिसिलिन रिस्की भी नहीं होगा, फेमस भी नहीं होगा। फेमस पर्सनालिटी के लिए होता है। रिकग्नाइज, रिकग्नाइज तो पहले से ही, पेनिसिलिन रिकग्नाइज मतलब इसे जाना गया। पेनिसिलिन को लोग पहले से ही जानते थे, इसके फायदे, तभी तो इसका मैन्युफैक्चरिंग करने लगा। और सेफ भी लिखा है बच्चों ने। सेफ कहाँ से होगा? पहले पहले से ही पेनिसिलिन सेफ था। कोई चीज सेफ है तभी तो उसे लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। यस, वाइड स्प्रेड होगा। वाइड स्प्रेड का मतलब है बड़े पैमाने पे। ठीक है, इसकी मात्रा बढ़ेगी तभी तो आप बड़े पैमाने पे यूज करोगे। वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड का मतलब है कवरिंग अ लार्ज एरिया। कुछ भी भर रहे हैं सब अपने मन से। बच्चों ने लिखा सून इट बिकेम सेफ, कहां से सेफ हो गया? सेफ तो पेनिसिलिन पहले से ही था।
यस, पूजा ने आंसर दिया वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब यस, किसने भाई, अभिषेक कश्यप ने बोला 10 out of 10 फर्स्ट लाइफ। चलो अभिषेक, चीयर्स फॉर अभिषेक कश्यप, ही हैज गॉट 10 out of 10। निखिल कुमार 6। किसी ने नेगेटिव तो किया ही नहीं है, 6 इनका नेगेटिव हो ही नहीं रहा। अविनाश 9 out of 10। निखिल ने फोर्थ लेफ्ट। अविनाश का 9 आया है। मैम नंबर 4 का ऑप्शन बता दीजिए। फोर्थ में देखना होगा क्या क्या ऑप्शन था। फोर्थ का ऑप्शन में था अबंडेंस, शॉर्टेज, इनएफिशिएंसी, वीकनेस एंड ओवर सप्लाई। सृष्टि है 7 करेक्ट। इजी वन। ओके चलो अच्छा है, इजी वन करते हो, फिर भी तो रॉन्ग किए ही है बच्चों ने। चीयर्स फॉर श्रीनिवास ऑल्सो। अभिषेक हैज ऑल्सो गॉट 10 out of 10। दिस इज अभिषेक राणा। ये क्या, मेरे कमेंट्स नहीं दिख रहे फिर मैं। निहारिका इज 5.25। चलो निहारिका, और भी स्कोर बढ़ाना है। निहारिका मुझे लग रहा है एकदम ऑनेस्टी के साथ अपना स्कोर बता रही। अब पता नहीं बाकी सब कितने ऑनेस्ट है। बहुत ज्यादा ज्यादा स्कोर आने लगता है ना, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। नितेश हैज गॉट 10 out of, सॉरी 6 out of 10। चलो आगे कंटिन्यू कर रही। धीरे धीरे इंप्रूव होगा, नो नीड टू वरी। कम होगा ज्यादा होगा, बट एक कंसिस्टेंसी के साथ स्कोर रखना। एकता हैज गॉट 6 out of 10। विवेक हैज गॉट 7 गर्ल्स तो वैसे ही ऑनेस्ट होते हैं, ऑनेस्टी के साथ जवाब दे रहे हैं सब। बॉयज आर ऑल्सो ऑनेस्ट। अच्छा, आज कुलदीप ने भी ऑनेस्टी दिखाई। आई गॉट 4। ये तो बहुत अच्छी वाली ऑनेस्टी है। चलो कुलदीप, नो नीड टू वरी, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होते जाए। कम आ रहा है ना, डिमोरलाइज नहीं होना। अविनाश ने बोला आई डोंट नो वेयर ही डज लिव। सिर्फ डोंट नो वाला पार्ट अविनाश नेगेटिव है, आगे तो सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है ना। ही डज लिव तो पॉजिटिव है, इसलिए ही डज लिव नहीं होगा, ही लिव्स। अच्छा, व्हेन यू आर देयर नो नीड टू वरी। कुलदीप, मुझ पे इतना भी ज्यादा विश्वास नहीं करना है। मेहनत आप ही को करना है। ये याद रखना है ना, टीचर आपको 30 to 40% ही मदद करते हैं, बाकी 60 to 70% इज योर्स। हार्ड वर्क आप ही पे डिपेंड करता है। कोई टीचर बोले ना मैंने आपका सीजीएल निकलवा दिया, दिस इज रॉन्ग। टीचर गाइड करते हैं, 30 to 40% मेहनत आप ही की होती है। 60 to 70% पढ़ा तो मैं सबको रही हूँ सेम, बट बैच में निकालोगे कुछ ही लोग। आई विश मेरे सारे स्टूडेंट्स निकालते, बट निकालेगा तो वही ना जो मेहनत कर रहा है। चलो अपने वर्ड पावर पे कंसंट्रेट करते हैं। यस, ये निखिल कुमार इज अ कंफ्यूज पर्सनालिटी।
मैं 100% आप पे ही मैं डिपेंडेंट हूँ। मैंने बोला है मुझ पे 100% नहीं डिपेंड होना है। 100% नहीं डिपेंड होना है। ये हमारे बैच के एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट है, निखिल कुमार है, इज अ कंफ्यूज पर्सनालिटी। चलो आज तो अच्छी बात है कि ये लाइन नहीं रिपीट किया कि मैम मैं 28 लेक्चर पीछे हूँ, मेरी बातों का कुछ असर हुआ है। पीछे हूँ ये बोलना ही नहीं है, मैं बाकी स्टूडेंट से आगे हूँ बोलना है। हर दिन वीडियोस देखो, अभी परेशान नहीं होना है, अभी आपके सीजीएल में टाइम है। एक तो हमारे बैच के इंटरेस्टिंग स्टूडेंट निखिल है, और एक पता नहीं कहाँ गायब है, गौरंग। गौरंग गायब है, पता नहीं कहीं सो रहे होंगे, ठंड हो रही होगी। ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में तो इतनी ठंड नहीं होती है। तो नहीं तो उनके क्वेश्चंस भी लाजवाब होते हैं। चलो, स्टूडेंट ने डिमांड किया है मैम एक फ्रेजल वर्ब, अविनाश का सजेशन है एक फ्रेजल वर्ब। चलो फ्रेजल वर्ब कर लेते हैं। चलो ले लो, एक टेक का फ्रेजल वर्ब कर लेते हैं। टेक। मुझे इस टेलिंग मुझे सीजीएल 2019 में देना है, जब 19 में देना है तो आप इतना परेशान क्यों? अभी तो बेचारे 18 वाले ही परेशान है। निखिल आपके पास बहुत टाइम है, 4-5 बार और कोचिंग कर सकते हो, 2-4 टीचर से और भी कर सकते हो। चलो आओ। टेक। टेक का अलग अलग फॉर्म करते हैं। एक होता है टेक ऑफ, टेक ओवर, टेक डाउन। आज टेक का फ्रेजल वर्ब लिया है मैंने, ठीक है। लुक और ब्रेक, आई थिंक ब्रेक किया है, बताओ पहले ब्रेक। अच्छा, लुक और ब्रेक हो गया, ठीक है, लुक और ब्रेक हो गया, ओके। ब्रेक का 10 फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट वाला लिया है, नॉट ब्रेक, सॉरी, टेक का। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। टेक ऑफ। टेक ऑफ हैज टू मीनिंग्स, ओके। टेक ऑफ का दो मीनिंग है। एक टेक ऑफ का मतलब वो जैसे जो प्लेन वगैरह टेक ऑफ करता है। एक टेक ऑफ का मतलब है लीव, ओके। और एक टेक ऑफ का मतलब होता है ना रिमूव। इसे लिखा मैंने, द प्लेन टुक ऑफ, ठीक है। प्लेन टेक ऑफ किया, प्लेन लीव कर लिया। और टेक ऑफ योर हैट, हैट को, टोपी को सिर से अलग किया, रिमूव किया। एंड देन यू हैव द वर्ड टेक ओवर। और ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक ओवरटेक होता है, ओवरटेक वर्ब है, और टेक ओवर फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब अलग अलग होता है, अलग वर्ब अलग प्रेपोजिशन, बट ये ओवरटेक एक वर्ब है। ओवरटेक करना जैसे गाड़ी वगैरह को ओवरटेक करते हो ना, पीछे छोड़कर आगे निकल जाना, बट ये टेक ओवर है, जैसे कंपनी को टेक ओवर कर लिया जाता, टू गेन द अथॉरिटी, मालिकाना अधिकार मिल जाना, ठीक है। द कंपनी वॉज टेकन ओवर बाय हिम, टेक ओवर कर लिया कंपनी को।
नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टेक डाउन। ठीक है, आई थिंक अभी मैंने पुट पुट वाला करवाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हैव वी डन पुट? पुट किया है क्लास में? यूट्यूब वगैरह पे वो सब पुट तो करवा दिया है, बट क्लास में किया है कि नहीं? पुट पुट, पुट डाउन, पुट ऑफ, पुट आउट, पुट अप विथ। पुट क्लास में हो गया है? नो, पुट नॉट डन इन क्लास। ओके, चलो एक होता है पुट डाउन। ठीक है, पुट डाउन का मतलब भी होता है लिखना, और टेक डाउन का मतलब भी होता है राइट। टेक डाउन द नोट्स, राइट, लिखना। लिख दे रही हूं मैं यहाँ पे, टेक डाउन द नोट्स प्रॉपरली। नोट्स को प्रॉपरली लिख लो। द कंपनी वॉज टेकन ओवर, ये लिख सकते हैं। अच्छा, निखिल ने बोला काउंसलिंग करवाना है मैम। और तो आ जाओ दिल्ली में, काउंसलिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। अभी तो आपके पास 2019 है। इंग्लिश का भी काउंसलिंग करवा दूंगी, और एक दो मैथ्स रीजनिंग के टीचर के साथ भी आपका काउंसलिंग करवा दूंगी। तो पूरी तरह से आप काउंसिल्ड हो जाओगे। टेक डाउन द नोट्स प्रॉपरली, टेक डाउन का मतलब होता है ना राइट डाउन, लिख लो। टेक ओवर मतलब मालिकाना अधिकार, टेक ऑफ तो बता दिया, लीव, रिमूव। व्हाट इज टेक अप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक अप? टेक अप का मतलब होता है ना किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज को परस्यू करना। he has taken up the job of a counselor, या he has taken up the job of a, he has taken up modeling एज अ करियर। उसने मॉडलिंग को अपना करियर बनाया है। जैसे आप लोगों ने क्या टेकअप किया, व्हाट आर यू पीपल, अच्छा पर्स लिख दिया, परस्यू। ठीक है, परस्यू कर लो, परस्यू, परस्यू करना। जैसे मैं पूछूं आपसे, आप कौन सा करियर परस्यू कर रहे हो? ठीक है, कौन सा करियर परस्यू कर रहे हो? जैसे कुछ बच्चे एसएससी है, कुछ बच्चे बैंकिंग है, कुछ डिफेंस करियर है। ठीक है, परस्यू करना मतलब होता है फॉलो करना। यू आर परस्यूइंग banking career, taken up, he has taken up the job of a model, या he is pursuing modeling। take after, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे एग्जाम में आए हैं और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे लुक आफ्टर से। ठीक है, लुक आफ्टर का मतलब तो देखभाल होता है, केयर करना, जो कि किया है। बट टेक आफ्टर का मतलब होता है ना रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब है सिमिलर। शी टेक्स आफ्टर हर पेरेंट्स, देखने में वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह है, रिजेंबल। बट रिजेंबल के साथ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। टेक आफ्टर का मतलब भी होता है सिमिलर। सिमिलर और रिजेंबल में क्या डिफरेंस है? सिमिलर तो आपका बिहेवियर भी हो सकता है सिमिलर, बट रिजेंबल मतलब फिजिकल अपीयरेंस, देखने में बिल्कुल एक जैसा होना। रिजेंबल के साथ नो प्रेपोजिशन। हाँ मैम, आप कभी पटना आए? ओके। काउंसलिंग मुझे नहीं लेना है निखिल, आपको लेना है, आपको आना होगा दिल्ली। अच्छा, पूजा ने बोला ओवरटेक बता दीजिए। यार पूजा, ये ओवरटेक अलग अलग वर्ड नहीं है, ये पूरा एक ही वर्ड है। ठीक है, शायद आपको हो सकता है ना दिख रहा हो, ओवरटेक पूरा वर्ड है। ओवरटेक। ठीक है, ओवरटेक का ही पास्ट टेंस होता है ओवरटुक। ये पूरा एक वर्ब है। ओवरटेक करना मतलब पीछे छोड़ के आगे निकल जाना। चलो लिख लिया, टेक इनटू अकाउंट। जैसे द मैटर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब है ना किसी चीज पे सोच विचार करना, कंसिडर करना, थिंक करना। चलो मैं ये आई थिंक सबने लिख लिया होगा, इसको रब कर रही हूँ। आई हैव अ वेरी बैड हैबिट, बैड हैबिट, मैं बोर्ड को ज्यादा गंदा कर देती हूँ, आप लोग को दिक्कत होती हो।
ठीक है। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है ना कंसिडर करना, किसी चीज पे सोच विचार करना, थिंक, वो भी डीपली थिंक करना। जैसे द मैटर वॉज टेकन, टेक हो, टूक हो, टेकन हो, सिर्फ वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है। ठीक है, इससे मीनिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। द मैटर वॉज टेकन इनटू अकाउंट, इस मैटर को, इस मुद्दे को ध्यान में रखा गया, इस मुद्दे को कंसिडर किया गया, डीपली सोचा गया। सुधांशु ने पूछा रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है सुधांशु सिमिलर, ये तो किया हमने सिमिलर। रिजेंबल के साथ नो प्रेपोजिशन, बट सिमिलर के साथ टू, आइडेंटिकल टू, होपफुली वी हैव डन दिस। मैम, मैं आपको इनविटेशन दिया पटना विजिट करने का, मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, नो नीड टू वरी। अच्छा, अभी मनीू बोला है सेंटेंस बनाना है टेक आफ्टर से, वही वाला होगा। शी टेक्स आफ्टर हर पेरेंट्स, शी टेक्स आफ्टर हर पेरेंट्स मतलब देखने में वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह, पेरेंट्स से रिजेंबल करती है, लुक वाइज, फिजिकल अपीयरेंस। विवेक ने बोला इट्स ऑलरेडी बैड, देन व्हाई यू यूज वेरी बैड, वेरी बैड होता है। ओके, वेरी गुड भी, वेरी के साथ हम दोनों का यूज कर सकते हैं, वेरी बैड ऑल्सो, वेरी गुड ऑल्सो। ये भी तो बोलोगे कि मैम ऑलरेडी गुड है तो वेरी यूज करने के लिए क्या जरूरत, कर सकते हैं गुड वेरी, और वेरी के, बैड और गुड के साथ हम वेरी का यूज करते हैं। निदेश ने क्वेश्चन पूछा, कैन कैन वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट से तो नहीं स्टार्ट कर सकते हो निदेश, बट टेकिंग इनटू अकाउंट यूज कर सकते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट योर परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस को ध्यान में कंसिडर करते हुए टेकिंग से करोगे। बताऊंगी आगे जाके क्यों ये जीरेंड है। जीरेंड भी तो एक तरह का नाउन होता है, और ये टेकिंग सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के लिए नाउन बनाना जरूरी है जीरेंड फॉर्म में। आई थिंक निदेश क्लियर हो गया होगा। टेक इनटू अकाउंट नहीं होगा, टेकिंग इनटू अकाउंट। टेकिंग को मैंने जीरेंड बना दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे सेंटेंस किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, और सब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन, और जीरेंड भी तो नाउन ही होता है। इज इट क्लियर निदेश? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, व्हाट इज टेक अ बैक। टेक बैक नहीं है ये, ठीक है, इट्स टेक अबैक। टेक अबैक का मतलब होता है सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित हो जाना। सेंटेंस बना रही हूँ। टेक टू टास्क, टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना। स्कोल्ड करना मतलब डांटना, फटकारना, रेप्रीमांड करना। टेक इन, सेंटेंस बना दे रही हूँ। टेक इन करना मतलब डिसीव होना, चीट, धोखा, ठीक है, धोखा में आ जाना। अब आ जाओ टेक फॉर। टेक फॉर का मतलब होता है गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंड करना किसी, ठीक है, मिसअंडरस्टैंड। मैं अभी सेंटेंस फ्रेम कर रही हूँ। टेक फॉर, मिसअंडरस्टैंड। टेक इन, टेक इन बहुत बार एग्जाम में आया है, आई वॉज टेकन इन बाय हिज बिहेवियर, मैं उसके, टेक इन का ऐसे हिंदी देखो ना, टेक इन का मतलब किसी के झांसे में आना, ठीक है, झांसे में आके चीटेड हो जाना। और ये तो टेक फॉर का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड करना, गलत फहमी। टेक इन बैक का दे रही।
फिर से वही ड्रामा। निखिल, मैं आपका एसएससी का न्यू बैच कितने मंथ्स के इंटरवल पे आता है? मेरे इंस्टीट्यूट में तो हर मंथ में बैच शुरू होता है। मिनिमम 2 बैच तो शुरू होता है, बट टॉप रैंकर्स पे ये तो मेरी पहली बैच है, तो ये मैं नहीं बता सकती हूँ। ओके, दिस इज माय फर्स्ट बैच ऑन टॉप रैंकर्स, तो अभी मैं नहीं बता सकती हूँ कि कितने इंटरवल पे आता है। पढ़ने पे ध्यान लगाना है। कब बैच आ रहा, जो बैच आ रहा है ना उसी में से फायदा उठा के काम चलाना है। Yes, Abhimanyu is thanking. Some sentences have made it easier to understand. It becomes easy. फ्रेजल वर्ब का अलग शीट मिलेगा। फ्रेजल वर्ब के शीट में ना मैं एक्सप्लेनेशंस नहीं दूंगी, सीधा सेंटेंसेस दूंगी। चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट। आई वाज टेकन अबैक बाय द सैड न्यूज। वो दुख वाली न्यूज ने मुझे टेकन अबैक कर दिया, सरप्राइज कर दिया, शॉक्ड कर दिया। सरप्राइज। द बॉस टुक हिम टू टास्क। ओके, ये हमारा कई बार मुहावरे में आया है। एक आपने ये सुना होगा, एक मुहावरे, फेस द म्यूजिक। ठीक है, ये मुहावरे में आता है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब भी डांट फटकार सुनना। तो ऑफिसर, द एम्प्लॉय वॉज लेट, द बॉस टुक हिम टू टास्क। ये मत सोचिएगा कि एम्प्लॉय लेट था तो बॉस ने उसे टास्क करवाया। वैसे तो टास्क का मतलब होता है ना काम करवाया। तो यहाँ पे टुक हिम टू टास्क का मतलब है बॉस ने उसे स्कोल्ड किया, रेप्रीमांड किया, डांटना फटकारना। आई वॉज टेकन इन बाय हिज ऑनेस्टी। मैं उसके ईमानदारी के झांसे में आ गई। ओके, उसके ईमानदारी ने मुझे धोखा दे दिया। मतलब वो ईमानदार था नहीं, उसने बेवकूफ बनाया। एंड आई टुक हिम फॉर अ थीफ, जैसे का अंधेरा था और मैं पहचान नहीं पाई, और उसे मैंने थीफ थीफ मिसअंडरस्टैंड कर लिया। गलत फहमी में मैं उसे चोर समझ बैठ। चलो, हमारा एक फ्रेजल वर्ब भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में रन और पुट का दे दूंगी। रन, रन आफ्टर, रन इनटू, रन आउट, रन डाउन, रन ओवर। पुट का भी, वैसे पुट का मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे, बट क्लास में शायद नहीं करवाया। विल डू इन क्लास एज वेल। गेट का भी पूछा नहीं बोला, ठीक है, विल डू गेट ऑल्सो। गेट इनटू, गेट एड, गेट अप, गेट डाउन, सब करेंगे। चलो, रब कर दे रही हूँ, होपफुली लिख लिया है सबने। कुछ कुछ फिक्स प्रेपोजिशन लिख लो फटाफट। पहले मैं जो जो पूछ रही हूँ फटाफट बताते जाओ। मैं कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ फिक्स में, मैंने जो जो करवाया। एक तो एब्सटेन वाला करवाया होगा, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, एक तो ये वाला होगा। जो नहीं हुआ है वो बताओगे। फील्ड वाला करवाया है, फील्ड के साथ विथ। और एक एक्सीड, कंकॉर्ड, वो सब वाला करवाया है, एक्सीड के साथ टू। फिर करवाया होगा इनफर, डिड्यूस, इसके साथ फ्रॉम, फिक्स प्रेपोजिशन। इंजूरियस वाला करवाया होगा, इंजूरियस के साथ भी टू। ठीक है, बेनिफिशियल, एक तो हानिकारक, लाभदायक, वो वाला करवाया हो। जो नहीं हुआ है सब बताओगे फटाफट। फ्रेजल वर्ब एक साथ नहीं आता है कभी भी, नितेश।
ठीक है, वर्ब एक साथ आएगा। फ्रेजल वर्ब जब भी आता है ना, इट्स ब्रेक होकर आता है। एक्सपर्ट वाला बताते जाओगे, एक्सपर्ट, अडेप्ट, प्रोफिशिएंट इसके साथ इन है। ठीक है, जो नहीं हुआ है वो बताओगे। फेवरेबल और वो सब तो हो गया। लॉन्ग्ड, सिमिलर, ये सब करवा दिया होगा। लॉन्ग्ड, विश्ड, फॉर ये करवाया होगा। फिर आइडेंटिकल, सिमिलर इसके साथ टू करवाया होगा। रेलिवेंट वाला करवाया होगा। रेलिवेंट टू, पर्टिनेंट। हाँ, डिजायर वाला मैम एक्सपर्ट भी हो गया, वही है एक्सपर्ट वाला तो यही है। जो भी इसमें से नहीं हुआ होगा ना वो बताओगे। सबमिट वाला हुआ है, सरेंडर करना। सबमिट, ईल्ड, ये सब के साथ टू, सरेंडर वाला भी हो गया। रिलेटेड, ये हुआ है। काउंट, काउंट वाला हुआ है। काउंट बैक ऑन, ठीक है। काउंट ऑन, किसी चीज पे निर्भर रहना। बैंक ऑन, ठीक है, ये है। एक सबमिट वाला है, एक रेलिवेंट वाला। इतना हमने कर लिया शायद। ये सारा करवा दिया है फिक्स प्रेपोजिशन। सबमिट टू, सरेंडर टू, ईल्ड टू, काउंट ऑन भी हो गया। काउंट भी फिनिश हो गया। चलो थोड़ा आगे कर लेते हैं। सारा फिनिश, इसमें तो जो भी लिखा है सारा करवा दिया मैं। चलो कुछ नया कर लेते हैं। पूजा ने बोला काउंट नहीं हुआ है। काउंट ऑन, बैंक ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, फॉल बैक ऑन, रेस्ट ऑन, ये नहीं हुआ है। निदेश ने आंसर किया कि काउंट ऑन हो चुका है। चलो बाकी भी बताओ, काउंट वाला हुआ है नहीं? रेस्ट ऑन, काउंट ऑन, डिपेंड ऑन, फॉल बैक ऑन, रिलाई ऑन, बैंक ऑन हुआ है कि नहीं? यस, काउंट हो गया। काउंट इज डन। अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग। हो गया है। कुछ हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, देख लेना हो गया है। अभिमन्यु, एक बार लेक्चर्स में कहीं ना कहीं हुआ होगा। कमी, कमी के सेंस में लैक ऑफ, शॉर्टेज ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, ओके, वंचित, रॉब्ड ऑफ। सबका मतलब किस सेंस में? वंचित के सेंस में। ठीक है, डेस्टिट्यूट ऑफ, स्ट्रिप्ड ऑफ, सबका मतलब है कमी के सेंस में। डेस्टिट्यूट भी गरीब बहुत, जिसे कमी है, सबके साथ ऑफ लगे। रेस्ट्रिक्टेड, लिमिट करना किसी चीज को। रेस्ट्रिक्ट कर देना मतलब बाधित कर देना, रोक देना। ये हमारा जिसने हरियाणा एसआई का एग्जाम दिया था, हमारे एसआई का एग्जाम में ना आई थिंक 6 क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के। ठीक है, उसमें बाउंडेड वर्ड भी था। बाउंड का मतलब भी है किसी को बाधित करना, सीमित कर देना। रेस्ट्रिक्टेड टू, कंस्ट्रिक्टेड टू। ठीक है, कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब भी है बंधन, बाधित। सबके साथ क्या आता है? टू, कंस्ट्रिक्टेड। बाउंड वाला आया था। हाँ, पॉजिटिव भी डाल सकते हो। ठीक है, पॉसिटी के साथ भी ऑफ आता है अविनाश, बट जरूरी नहीं है ना स्कैंटी और स्पार्सिटी के साथ आए। बट पॉसिटी के साथ आएगा। यस, तब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बैठे हैं भाई। द अर्थ ऑफ, ठीक है, पॉसिटी ऑफ, सबका मतलब होता है कमी। स्कैंटी और स्पार्सिटी का मतलब भी कमी होता है, बट वहां पे नहीं आए।
स्मार्ट बच्चे बैठे हुए हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। टीचर से पहले पहले बच्चे बता रहे हैं। संदीप ने पूछा है कि नो सूनर के साथ देन के पहले वाले क्लॉज में कौन सा टेंस होगा। एक तो याद रखना है देन वाला सेंटेंस में, नो सूनर वाले सेंटेंस में ना देन से पहले हमेशा पास्ट टेंस होगा। और वो पास्ट में सिंपल पास्ट भी हो सकता है संदीप, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। नो सूनर डिड ही भी हो सकता है सिंपल पास्ट, और नो सूनर हैड ही भी हो सकता है। नो सूनर हैड ही एंटर्ड, पास्ट परफेक्ट भी। बस ध्यान रखना है संदीप कि नो सूनर और देन वाले सेंटेंस में, ठीक है, देन वाले देन मैम देन वाला क्लॉज में कोई फिक्स टेंस आता है। ओके, देन वाला। अच्छा, मैं लिख के बता दूंगी। मुझे लगा कि आप नो सूनर के साथ पूछ रहे हो। नो सूनर के साथ तो सिंपल पास्ट भी आ सकता है और पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, बट बाद वाला हमेशा सिंपल पास्ट में ही रहता है। चलो, रिस्ट्रिक्टेड टू, बाउंडेड टू, लिमिटेड टू, कन्फाइंड टू। लिमिटेड भी लिख लो, लिमिटेड टू। सबका मतलब होता है सीमित। बाउंड टू आया था हमारे हरियाणा ऐसा ही। एक और लिख लो फिर शुरू कर रहे हैं। एक हमारा नेक्स्ट वाला कर लो। यूज टू होना। यूज टू होना इस किसी चीज का आदी होना। अकस्टम, चलो यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, यूज टू का मतलब भी है आदी होना। अकस्टम्ड, आदी होना। हैबिचुएटेड इज ऑल्सो आदी होना किसी चीज। और एक होता है ना गिवन टू। गिवन टू का मतलब भी होता है आदी होना, बट ही इज गिवन टू इज ऑलवेज इन नेगेटिव सेंस। किसी चीज की लत लगना, गलत चीज की। ठीक है। अक्लेमेटाइज टू, सबका मतलब होता है आदी होना। अक्लेमेटाइज टू, अट्यून टू, कोई चीज आप पसंद कर रहे हो और आप उसके हैबिचुएटेड हो। आज तो किया हमने अच्छा वर्ड पावर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मोडाल शुरू कर। कंजंक्शन का एक शीट हमारा बचा भी है, उसको भी किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। अभिषेक ने पूछा, ये मैं जीरन में बताऊंगी। यस, यू आर राइट। इसके बाद आईएनजी फॉर्म आता है, जीरंड आता है, इसे हम जीरंड में करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, यूज टू के बाद आईएनजी हमेशा नहीं आता है, कभी कभी आता भी है, कभी नहीं भी आता। वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। लिख लिया सबने। अभिमन्यु ने पूछा है अक्लेमेटाइज। अभिमन्यु और अट्यून मोरलेस मीनिंग तो सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। अट्यून्ड हो जाना मतलब एकदम किसी चीज का आदी हो जाना, और अक्लेमेटाइज करना ना अपने आप को किसी के सिचुएशन के अनुसार ढालना। ठीक है। द कैमल एंड ऑल दे गेट acclimatized to the adverse conditions in the desert। ठीक है। acclimatize का मतलब होता है सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, एडजस्ट करना, अडेप्ट करना।
इज इट क्लियर अभिमन्यु? चलो मोडेल स्टार्ट करो, जल्दी बताओ। कल तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स किया था, इज एम आर वी थ्री वी फोर दोनों लेता है, हैज हैव हैड थर्ड फॉर्म, फिर हमने डू डज डिड फर्स्ट फॉर्म, फिर एक और किया था डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, इट्स यूज्ड इन नेगेटिव एज वेल एज इंटरोगेटिव। नाउ लेट अस स्टार्ट विद मोडेल्स। मोडेल स्टार्ट कर रही, मोडेल्स का थोड़ा सा पहले बेसिक करके फिर अलग से करेंगे। पहले तो मुझे बताओ, ये जो मोडेल्स होते हैं, मोडेल्स आर दे ऑक्सिलरी और आर दे मेन? चलो बताओ। जो हमारे मोडेल्स होते हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है कि मेन होता है? फटाफट बताओगे पहले। कल हमने डिस्कस भी किया है। यस, मोडाल्स आर ऑलवेज हेल्पिंग, मोडाल्स आर ऑलवेज सहायक क्रिया। ठीक है, और मोडाल वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है? अच्छा, सुधांशु ने फिर से ही आंसर भेज दिया कि बोथ होता है। ये तो कितनी बार बताया। अच्छा, विद द एक्सेप्शन, हाँ नीड और डेयर वाला अभी छोड़ो ना, जनरली ऑक्सिलरीज होता है। ठीक है सुधांशु, ठीक है, मोडाल्स आर जनरली ऑक्सिलरी वर्ब्स विद द एक्सेप्शन ऑफ टू, वो हम बाद में करेंगे। ऑक्सिलरी अभिषेक कल बताया था। कल बताया था तो आज आप लोग को कहाँ से याद रहेगा? 24 घंटे भी तो हो गए हैं। पूरा नहाया होगा, आज दिमाग से निकल गया है। तो एकदम हेड के ऊपर से नहीं नहाना है, कंधे से नहाना है जब तक सीजीएल नहीं हो रहा है। यस, मोडाल्स ऑलवेज टेक वी1। मोडाल्स आर ऑलवेज ऑक्सिलरी और वी1 लेते हैं। चलो अब आ जाओ। पहले तो थोड़ा सा मैं आज मोडाल को टेंस से लिंक करूंगी। ठीक है, मोडाल को टेंस से लिंक करके फिर अलग अलग करेंगे। और मोडाल्स है ना, आप अपना एक्सप्लेनेशन को बहुत कंफ्यूज नहीं करोगे। कंफ्यूज इन द सेंस कि कई बार बुक्स में देखोगे ना, ऐसे लिख देंगे शुड, ये बताता है, ये बताता है, ये बताता है, मस्ट ये बताता है, 10-10 चीज बताता है, और बच्चे बेचारे कंफ्यूज है। एग्जैक्टली आपको देखना है ना कि एग्जैक्टली क्या बताता है और एग्जाम में कैसा एरर आता है, क्योंकि आपको नोट्स नहीं छापने। ओके, आपके नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। एग्जैक्टली शुड क्या बताता है, एग्जैक्टली मस्ट क्या बताता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पेज भरना है एग्जाम में जाके। पहले तो मैं थोड़ा सा टेंस से जोड़ूंगी मोडाल्स को, उसके बाद फिर हम अलग अलग से स्टार्ट। आरके ने, जब मैंने एंट्री लिया था, आरके ने बोला था कि मैम आज लेट हो। यस, आज मैं लेट हो गई। अपने इंस्टीट्यूट में भी डेमो स्टार्ट किया था, डेमो था, और बच्चों को डाउट बताते बताते लेट हो गई, बिकॉज आई हैव टू वॉक एंड कम। नॉट वॉक एंड कम, मतलब थोड़ा दूर है मेरा इंस्टीट्यूट, तो थोड़ा टाइम लग जाता है आने में। तो आर के, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट एटलीस्ट यू कैन गिव मी 10 मिनट्स ना। 10 मिनट्स लेट तो मैं आ ही सकती हूँ। और निखिल, निखिल का तो छोड़ ही दो। वो तो मैं 5-6 मिनट भी लेट हो जाती हूँ तो उनका तो कॉल आ जाता है कि मैम दिख नहीं रही है। अच्छा, रुपेश ने बोला मेरा वीडियो कंटिन्यू नहीं चल रहा है। आपको बात करना होगा ना, एडमिन से बात करना होगा, दे विल गाइड यू। ठीक है, मेरा काम तो सिर्फ नाउन प्रोनाउन है। अरे नो नीड टू बी सॉरी यार के। टीचर्स लेट हो जाते, डाउट 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 लेके बच्चे आ जाते हैं। और इंग्लिश में तो बच्चों की, मुखर्जी नगर में भी देखोगे सब डाउट लेके घूमते रहेंगे, कॉपी खोल के रहेंगे, जहां दिख जाएंगे मैम डाउट है। आई कैन अंडरस्टैंड, डाउट है तो अच्छी बात है। चलो आ जाओ। पहले आप बस कुछ लिखोगे नहीं, सिर्फ समझोगे अभी, ठीक है? विल और शैल, ये भी हमारा एक मॉडल है। अभी कोई कुछ नहीं लिखोगे, समझोगे। पहले मैं समझा देती हूँ, फिर अच्छे से लिखोगे।
पहले मुझे बताओ कि विल और शैल कौन सा टेंस बताता है। पहले थोड़ा मोडाल से टेंस वाला चीज का क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो बताओ, जल्दी से बताओ, विल और शैल कौन सा टेंस है। ये तो पता है मेरे बैच के स्मार्ट स्टूडेंट्स को। विल और शैल, यस, अभिमन्यु ने रिस्पॉन्ड किया फ्यूचर। यस, विल और शैल हमेशा और हमेशा फ्यूचर बताता है। अब चलो मुझे, हाँ फ्यूचर, पूजा निदेश ने भी बोला है फ्यूचर, स्मार्ट बच्चे हैं सब। अब जल्दी से बताओ कि विल का पास्ट क्या होता है। व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ विल। विल का पास्ट क्या होता है। विल का पास्ट, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। बच्चों ने भेजा विल का पास्ट वुड। तो वुड कौन सा टेंस है, पास्ट। बट साथ में ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, विल का पास्ट वुड होता है, वुड पास्ट टेंस में यूज होता है, बट कभी कभी हम वुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। ऐसा हमेशा नहीं है कि वुड पास्ट में ही होगा, वुड कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट एज वेल। ठीक है, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा मैंने, आई वुड लाइक टू गो होम, और फिर मैंने लिखा, अभी मुझे बस टेंस का पार्ट बताना है, ठीक है, टेंस वाला पार्ट, बाकी हम बाद में शुरू करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, और लिखा मैंने ही सेड दैट ही वुड कम। देखो तीनों जगह मैंने वुड का यूज किया, यहाँ भी वुड है, यहाँ भी वुड है, और यहाँ भी है। आई वुड लाइक टू गो होम, मैं घर जाना चाहूंगी, ये वुड कौन सा टेंस है। अभी क्या बताता है हम वो बाद में करेंगे, पहले टेंस देखते हैं। आई वुड लाइक टू गो होम कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, दिस ऑल्सो गोज इन प्रेजेंट। एंड देन ही सेड दैट ही वुड कम, उसने कहा था कि वो आएगा, दैट बिकम्स पास्ट। तो वुड कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट ऑल्सो, वुड कैन बी यूज्ड इन पास्ट ऑल्सो। पॉसिबिलिटी वाला बाद में डील करेंगे अभिषेक, क्या बताता है ना वो सब हम बाद में करेंगे। यस निदेश, यस यू कैन यूज टेक ऑल्सो, कैन आई यू टेक कॉफी, हैव भी कर सकते हो, टेक भी कर सकते हो, बट ड्रिंक नहीं कर सकते। आई डो ऐसा नहीं बोलोगे आई ड्रिंक टी, आई टेक टी या आई हैव टी। ड्रिंक टी और कॉफी के लिए ड्रिंक नहीं करो, ड्रिंक तो किसी दूसरे चीज के लिए। पानी पीते हो आप, यू ड्रिंक वाटर। ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं। वुड तो हमें पता चल गया पास्ट प्रेजेंट दोनों में। चलो अब आगे आते हैं। अब मुझे बताओ, विल का पास्ट तो वुड होता है, बट वुड पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट में भी होता है। एंड व्हाट अबाउट द पास्ट टेंस ऑफ शैल। शैल का पास्ट क्या होता है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ शैल। यस यू कैन ड्रिंक मिल्क वाटर, अच्छी अच्छी चीजें। चलो बताओ शैल का पास्ट क्या है। ये इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे, जैसे अविनाश, एकता, संदीप, कुलदीप, सब ने आंसर दिया, इसीलिए मैं वेट कर रही थी, पूछ रही थी। सब ने आंसर दिया है शैल का पास शुड। गलत, सृष्टि ने भी, निदेश ने भी, गलती से भी शैल का पास शुड होता ही नहीं है। सब शुड दे रहे, विवेक ऑल्सो शुड। शुड इज नेवर यूज्ड इन पास्ट टेंस, शुड इज ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट। अभिषेक राणा ने भी, पता नहीं, अभिषेक राणा ने तो शांत भेजा है। शांत क्या होता है, वो तो शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। यस, प्रीतम हैज फाइनली रिस्पॉन्डेड, इन्होंने बोला है कि शैल का भी पास्ट वुड होता है। यस यू आर राइट प्रीतम। देखो, विल का भी पास्ट वुड होता है और शैल का भी पास्ट वुड होता है, ठीक है। लेकिन गलती से भी नहीं सोचना ना कि शैल का पास्ट शुड होता है। शुड हमेशा कौन सा टेंस में होता है, शैल तो फ्यूचर में होता है, बट शुड हमेशा प्रेजेंट टेंस में। गलती से भी नहीं सोचना कि शैल का पास्ट शुड है, शैल का पास्ट भी वुड होता है, और शुड, सॉरी, विल का पास्ट भी वुड।
इनडायरेक्ट डायरेक्ट का कुछ फंडा नहीं है यहाँ। चलो आ जाओ। लिखा मैंने, वी शुड हेल्प आवर पेरेंट्स, या वी शुड हेल्प द पुअर, या वी शुड वर्क हार्ड। चलो बताओ, ये कौन सा टेंस है? शुड, दोनों जगह शुड क्या बता रहा है? प्रेजेंट टेंस। तो शुड हमेशा और हमेशा प्रेजेंट टेंस बताता है। लेकिन अगर शुड को पास्ट बनाना ही है ना, तो शुडेड तो नहीं लिखोगे। शुड को पास्ट बनाने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? शुड हैव। ठीक है, शुड को पास्ट यूज बनाने के लिए ईडी तो नहीं लगेगा, मोडाल वगैरह में ईडी नहीं लगाते। जैसे मैंने लिखा ही शुड गो। ही शुड गो का मतलब है उसे जाना चाहिए। और फिर मैंने लिखा ही शुड हैव गॉन। ध्यान से सुनोगे, ही शुड हैव गॉन मतलब उसे जाना चाहिए था। तो शुड, शुड तो वैसे तो प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन शुड को पास्ट बनाने के लिए आप बीच में हैव लगा सकते हो, और फिर इस हैव के बाद थर्ड फॉर्म। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि शुड के बाद पास्ट बनाने के लिए तो हैव क्यों लगाया मैंने? पास्ट बनाने के लिए तो हैड लगाया जाता है, बट याद रखना है कि मोडाल है, और मोडाल के साथ हमेशा और हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसलिए कभी भी शुड हैव, सॉरी शुड हैव, हैड या शुड हैज हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा ना कोई भी मोडाल के बाद हैव ही लगेगा, क्योंकि हैव वी वन फॉर्म है। ठीक है, तो शुड का, शुड तो प्रेजेंट होता है, पास बनाने के लिए बीच में हैव लगा दो, और फिर हैव के बाद थर्ड फॉर्म। ही शुड हैव गॉन, उसे जाना चाहिए था। इज इट क्लियर? शुड हमेशा, गलती से भी नहीं सोचना कि शैल का पास शुड है। शुड प्रेजेंट है, पास बनाना चाहते हो तो बीच में हैव लगा दो, और हैव ही लगाना है। हैड नहीं लगेगा, क्योंकि मोडाल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और फिर इस हैव के बाद वर्ब का गो तो नहीं करोगे ना, उसके बाद तो थर्ड फॉर्म आए। शुड, हम उसने कहा था कि आई शुड, हम मैं बताऊंगी अभी। अविनाश, आपका आंसर मतलब सॉरी, आपका क्वेश्चन सही है, सेंटेंस सही है। ही सेड दैट आई शुड कम। यहाँ तो सजेशन के सेंस में ना, आई वुड कम इज मैं आऊंगा, और आई शुड कम मुझे आना चाहिए। टाइम से आना आपका एक हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन तो हमेशा प्रेजेंट में होगा। क्या पूछ रहे हैं अभिषेक? फिर से बता दीजिए प्लीज, फिर से क्या क्या जानना चाह रहे? शुड, शुड इज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि शैल का पास्ट शुड होता है। शुड इज ऑलवेज प्रेजेंट टेंस। अगर शुड को पास्ट बनाना है ना, तो बीच में हैव लगा दो। वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड वर्क हार्ड, सारे प्रेजेंट टेंस में। लेकिन मुझे पास्ट करना है तो मैं बीच में हैव लगाऊंगी। ही शुड हैव गॉन, इसे जाना चाहिए था, और हैव ही लगेगा, हैड हैज नहीं लगेगा, क्योंकि मोडाल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। चलो आगे बढ़े सब। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब ये बताऊंगी संदीप, मोडाल के बाद बी कब यूज होता है? बी ई बी। बी भी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तब यूज होता है ना जब उसके बाद कोई एडजेक्टिव हो। ओके, आई शैल बी हेल्पफुल, द न्यूज मस्ट माइट बी ट्रू। बी का यूज करते हैं जब कोई एडजेक्टिव आ गया। शी माइट बी ट्रू, शी शुड बी हेल्पफुल, शी शुड बी गुड बैड, कुछ भी, शी शुड बी वेल। वो हम सब करेंगे डिस्कस। पहले तो मुझे टेंस वाला पार्ट लिंक करना है। वो हम करेंगे। शुड इज ऑल्सो यूज फॉर एडवाइस, ये तो हम बाद में करें। अभी तो मुझे बस टेंस पे ध्यान देना है। ठीक है, एडवाइस के लिए हम करते हैं, बट
बाद में वो सब डिस्कस करेंगे। अभी हमने विल शैल कर लिया। विल शैल प्रेजेंट, शुड हमेशा पास्ट, सॉरी शुड हमेशा प्रेजेंट, पास्ट करना है तो बीच में हैव लगा दो, और वुड पास्ट प्रेजेंट दोनों। चलो अब मुझे बताओ ये कैन क्या है। टेंस पहले देखो, कैन और कैन कौन सा टेंस है? जल्दी से बताओ कैन कौन सा टेंस है? वो सब क्या क्या बताता है ना, वो हम बाद में करेंगे, पहले तो टेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। सृष्टि या प्रीतम ने बोला यस, कैन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट। एंड व्हाट अबाउट दिस कुड? कुड कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट ऑल्सो, एंड कुड कैन बी यूज्ड इन पास्ट ऑल्सो। जैसे मैंने बोला, कुड यू, जैसे मैंने लिखा कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? तो ये तो मैंने प्रेजेंट में पूछा। और फिर मैंने लिखा ही कुड नॉट डू द वर्क, काम को नहीं कर सका, पास्ट में। तो could can also be used in past as well as present, but can is always present. Yes, Nidesh, you are right. ये हम टेंस में करेंगे। Those should have gone shows past occurrence, but the sentence is present perfect tense. Yes, he should have gone. उसे जाना चाहिए था। बट प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट तो तब बोलेंगे कि जब काम हो चुका है। ओके, दे हैव गॉन, दे हैव गॉन मतलब वो जा चुके हैं। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। कैन को फ्यूचर नहीं, संदीप कैन इज नॉट फ्यूचर। आई कैन डू द वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है, कैन फ्यूचर नहीं होता, कैन तो हमेशा प्रेजेंट होता है। और कुड पास्ट प्रेजेंट दोनों। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलो मुझे बताओ ये मे और माइट। ठीक है, मे का पास्ट माइट होता है, बट माइट पास्ट तो होता ही है। बट समटाइम्स माइट को हम प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। ये मत सोचना कि माइट इज ऑलवेज पास्ट। माइट कैन बी यूज इन प्रेजेंट ऑल्सो, बट मे इज ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रेजेंट। यस ठीक है निदेश, मे एंड माइट तो ठीक है, पॉसिबिलिटी बताता है। पर अभी हमें टेंस से जोड़ना है। ठीक है, चलो इट मे रेन, बारिश की संभावना है, और इट माइट रेन, यहाँ भी बारिश की संभावना है। तो दोनों जगह तो सेंटेंस प्रेजेंट में ही जा रहा है। बट आगे बताऊंगी, मे में संभावना ज्यादा है और माइट में कम है, तो दोनों माइट टेंस प्रेजेंट में यूज होता है। बट ही सेड दैट ही मे कम। मे तो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट, बट माइट पास्ट भी हो सकता है और माइट प्रेजेंट भी। बट बात को इन्होंने कब बोला है? ही ने बोला था पास्ट में, तो माइट आंसर। Because here I'm not discussing about the mood and all possibilities and all. I'm discussing only about the tense. ठीक है, आज हम सिर्फ टेंस के डिस्कशन कर रहे हैं, कल से स्टार्ट करेंगे। मे सिर्फ पॉसिबिलिटी ही नहीं बताता, मे आई कम इन, इट मे रेन,
मे गॉड गिव यू सक्सेस इन योर सीजीएल एग्जाम्स, वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो मे कन्वेज अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, अ वैरायटी ऑफ मूड्स, बहुत सारे मूड को एक्सप्रेस करता है, वो तो हम अलग अलग करेंगे। बट मे पास्ट भी होता है, सॉरी मे हमेशा प्रेजेंट होता है, बट माइट पास्ट और प्रेजेंट दोनों होता है। लास्ट वाला सेंटेंस देखो, थर्ड वाला, ही सेड, इसने बात को पास्ट में बोला था, तो मे तो नहीं होगा क्योंकि मे हमेशा प्रेजेंट होता है, माइट होगा आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। मस्ट कौन सा टेंस होता है? मस्ट हमेशा और हमेशा प्रेजेंट, ठीक है। और मस्ट को पास्ट करना है ना, तो मस्टेड तो लगाओगे नहीं, मस्ट हैव लगा दो, तब ये क्या बन गया? पास्ट। क्या मैंने? ही मस्ट कम, उसे आना चाहिए। और ही मस्ट हैव कम, उसे आना चाहिए था, दैट बिकम्स पास्ट। और ये तो प्रेजेंट में use। एक ने पूछा मैम टाइम हो गया, चलो अब एंड करती हूँ, गुड नाइट बोलती हूँ मैं। टाइम हो गया है, खत्म कर रही हूँ, कल डिस्कस करेंगे। आज तो मैंने टेंस वाला पार्ट डिस्कस किया, अब नेक्स्ट क्लास से विल डिस्कस एग्जैक्टली व्हाट मूड, अलग अलग मोडेल्स बताता है, ठीक है। रुपेश, रुपेश को इतनी हड़बड़ी क्या चीज की है? पहले तो बोला कि टाइम हो गया, फिर बोला गुड नाइट। चिन्मय, चिन्मय हैज फाइनली कम, ही हैज मेड हिज एंट्री एंड ओनली फॉर गुड नाइट, कुछ बीच में इंटरेक्ट भी नहीं किया है। यस अभिषेक कश्यप, गुड नाइट, चलो कल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रुपेश ने बोला आज मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, और ऐसा नहीं है कि आज मन नहीं कर रहा है तो मैंने आपकी वजह से ही बंद किया, वो तो चलो टाइम हो गया था। थैंक यू, गुड नाइट। यस गुड नाइट पूजा। कब मन करता है आप लोग का पढ़ने का? देखा जाए तो आपको तो पूरे साल नहीं मन करेगा। यस प्रीतम, सृष्टि, निदेश, पूजा, अविनाश, चिन्मय, रुपेश, अभिषेक, सब गुड नाइट, कुलदीप ऑल्सो गुड नाइट। चलो अब कल मिलते हैं। आप लोग की नाइट, आप लोग तो पूरे नाइट पढ़ते हो कि सुबह में बच्चे सोते हैं? कल डिस्कस करती हूँ बाकी वर्ड पावर, कल बी वाला सीरीज स्टार्ट करना है। यस संदीप, गुड नाइट। सुधांशु ऑल्सो गुड नाइट।